123 केंद्रों एवं शहरी क्षेत्र में 65 केंद्रों पर कोविशील्ड की फर्स्ट और सेकेंड डोज लगाई गई। 2 दिनों के विराम के बाद गुरुवार को खुले वैक्सीनेशन सेंटरों में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम ये रहा कि वैक्सीन लगवाने की होड़ लोगों में इतनी थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते नजर आए। कृपाल चौक में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की जांच कर उपचार प्रदान किया गया। दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले स्कूली बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें और पिछड़ ना जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग के जरिए सरकार कई अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जबलपुर विकासखंड के 58 बच्चों को उपकरण प्रदान किए गए। स्पाइनल इंजरी से ग्रस्त एक निःशक्त ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से रोजगार दिलाने की मांग की है। युवक का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से वह ना तो अपना इलाज करा पा रहा है और ना ही किसी से उसे सपोर्ट मिला है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमाफियाओं और दबंगों के द्वारा दलितों और कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों की शिकायत एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी से की और उचित कार्रवाई करने की मांग की। बड़ा फुहारा क्षेत्र में बंदरों का आतंक है। उत्पाती बंदरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बंदरों के काटने से कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मां की ममता को कलंकित करने वाली एक घटना धारताल क्षेत्र में सामने आई, जहां पर तालाब के किनारे एक नवजात बच्ची को कोई छोड़कर चला गया। गनीमत ये रही कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास में ही क्रिकेट खेल रहे युवाओं ने उसे कचरे के ढेर से उठाकर तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसे उपचार के लिए एलिगन अस्पताल लाया गया। रेलवे सफाई ठेकेदार द्वारा महिला मजदूरों के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। कुछ महिलाओं ने जीआरपी थाने पहुंचकर शिकायत की है कि नौकरी से हटाए जाने का कारण पूछने पर ठेकेदार भड़क गया और उसने कई महिलाओं से मारपीट की। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों सहित दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना मास्क निकलने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। पैसों को लेकर हुए विवाद के दौरान कटंगा टीवी टावर के पास रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से दनादन वार कर दी और मौके से फरार हो गए। कटंगा तिराहे के समीप हुई इस घटना के बाद घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोहलपुर थाना अंतर्गत रजा चौक में एक मकान की छत ढहने से हुए हादसे में 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गई है और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा फुहारा क्षेत्र में व्याप्त बंदरों का आतंक। एक बुजुर्ग महिला को काटा बंदर ने, पूरा क्षेत्र रहता है बंदरों से परेशान। कचरे के ढेर में मिली जिंदा बच्ची। धारताल तालाब के पास मिली बच्ची को क्षेत्रीय लोगों ने सौंपा पुलिस को। एल्गिन अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्ची को छोड़कर जाने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। 3 दिनों के अंतराल के बाद वैक्सीनेशन अभियान पूर्ववत प्रारंभ हो गया। जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 123 केंद्रों पर एवं शहरी क्षेत्र के 65 केंद्रों पर कोविशील्ड की फर्स्ट और सेकेंड डोज लगाई गई। 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित। जबलपुर जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। 3 दिनों के अंतराल के बाद 1 जुलाई से फिर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहले दिन 40,000 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट एवं सेकेंड डोज लगाने का कार्य किया गया। जिले के 123 ग्रामीण केंद्रों एवं 65 शहरी केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 1 जुलाई से तो हमने इसमें मेनली फोकस किया सेकेंड डोज के लिए। हमने ड्यू लिस्ट की निकाली और मैसेज कराया उन्हीं लोगों को जिनके 84 दिन कोविशील्ड के हो गए और 28 दिन कोवैक्सीन की हो गए। आपको ये मैं बताना चाहूँगा, मैं 3 जुलाई को हमारे पूरे जबलपुर शहर में और ग्रामीण स्तर में कोवैक्सीन के सेकेंड डोज का हम मेगा शिविर ही लगा रहे हैं, जिसमें जो बचे हुए लोग हैं जिनके 28 दिन पूरे हो गए हैं, आपके माध्यम से वो मैं बताना चाहूँगा सभी लोग आके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, मतलब जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन कराएं। आज हमारा टारगेट, हमने जो हमको 40,000 वैक्सीन मिली थी, हमने पूरा उसी को टारगेट ही समझा है और 40,000 वैक्सीन हमको लगाने का उद्देश्य भी है। हम चाह रहे हैं कि इसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज लगाएं और 40,000 खत्म करें। इसी प्रकार 3 जुलाई को हमारा 50,000 के लगभग का टारगेट है, जो हम उसको भी पूरा करना चाहेंगे। इस दौरान प्रदेश टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय शुक्ला ने नर्सिंग स्टाफ से चर्चा करके आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली।
साथ ही उन्हें बेहतर कार्य करने के टिप्स दिए। सबसे ज़्यादा ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये हमारे युवाओं की है। 18 से 44 का जैसे ही स्लॉट खुला भारत शासन द्वारा एक भीड़ का अंबार हो गया। आपको मालूम है कि देश में 2 निर्माता हैं, कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। दोनों निर्माता हमारे जितना प्रोडक्शन हैगा उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या के हिसाब से एकदम से कमी होती है। तो अभी हम लोगों ने जो व्यवस्था ये की थी कि आपको 3 से 4 लाख डोज प्रतिदिन भारत शासन से मिलते थे, और मगर जैसी भीड़ दिखी और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमने भारत शासन से कहा कि आप भले ही आप प्रतिदिन 10 लाख ना दें मगर हमें कुछ दिन तो ऐसा दें, वो सुनहरे अवसर जिसमें हम लोगों को संतुष्टि करें और लोगों में जो चाही गई आवश्यकता होनी चाहिए टीकाकरण ना कि थोपी गई, एक सामाजिक परिवर्तन करना चाह रहे थे, इसलिए ये अभियान किया। तो जैसे जैसे हमारे निर्माता बढ़ेंगे और प्रोडक्शन 10 करोड़ था अब 16 करोड़ कर दिया है, तो सुखद स्थिति बनने वाली है जुलाई अगस्त महीने में। टीकाकरण अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीन डोज की कोई कमी नहीं है। जल्द ही और कंपनियों की वैक्सीन भी आने वाली है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ही हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचाने वाली है। लिहाजा हर व्यक्ति को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। 2 दिनों के विराम के बाद गुरुवार को खुले वैक्सीनेशन सेंटरों में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम ये रहा कि वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते नजर। 2 दिनों तक बंद रहने के बाद गुरुवार को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दौरान हितकार्नी महाविद्यालय में भी लोगों की खासी भीड़ नजर आई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर वैक्सीन लगवाने के लिए होड़ में झुंड बनाकर रजिस्ट्रेशन कराने में जुटे रहे। इस दौरान लोगों की आपस में बहस भी हुई। श्रीमती को सेकेंड डोज लगवाने के लिए आज विक्टोरिया आया हूँ, हितकार्नी स्कूल आया हूँ, और मेरा सभी से ये आग्रह है कि जो शासन की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बना के चलना, सैनिटाइज करके ये चलें, धैर्य रखें। इतनी भीड़ भाड़ ऐसी लग रही है जैसे मेला लगा हो। सभी को वैक्सीन मिलेगी, सरकार सभी को पहुंचाएगी और मुफ्त में मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें, एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें। कोई बस एक ही निवेदन कि धैर्य बनाए रखें, सभी को मिलेगी, शासन के नियमों का पालन करें और एक सभ्य नागरिक, अच्छे नागरिक का परिचय भी दें। आज वैक्सीनेशन सेंटर में 3 दिन वैक्सीन ना लगने के कारण काफ़ी उत्साहित लोग हैं, देख है बेकाबू। इधर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर 2 ही हैं बंदे, और आज सवेरे 9 बजे से ऐसे ही भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है। बेकाबू लोग हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की मार के वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। मैं सभी जनता, सभी भाई बहनों की, सब कोई जल्दी कर रहे हैं, कोई धैर्य नहीं रख रहा है, और इधर प्रशासन की कोई सहायता नहीं है, और डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल द्वारा जो स्वयंसेवक हैं वो ही डील कर रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। कृपाल चौक में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल की शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की जांच कर उपचार प्रदान किया। सामाजिक संस्था हम है ना फाउंडेशन के द्वारा कृपाल चौक क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजुलता अग्रवाल के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके अभिभावकों को उचित परामर्श प्रदान किया गया। और आज हमने हम है फाउंडेशन और सक्षम पॉलीक्लिनिक के तत्वाधान में एक बच्चों का कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जो करीब मैंने 20 बच्चे देखे, और उसमें कई तरह के बच्चे आए, कई तरह की बीमारियों के बच्चे आए, जो समय से चल नहीं सकते थे या समय से बोल नहीं सकते थे, या ज़्यादातर बच्चे खाना नहीं खाते थे। इनकॉम्पिटेंट से आए, कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो बिस्तर में रात में पेशाब करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी आए कि जो सांस रोक लेते हैं रोते रोते। तो इस तरह से कई बच्चों को मैंने फ्री सेवाएं आज दी हैं, और मैं अब नियमित यहाँ सुबह 10:30 से 1 बजे तक बैठूंगी, जिससे ये बच्चों को सेवाएं यहाँ मिलती रहेंगी। और आगे भी मैं कुछ फ्री कैंप्स लगाऊंगी, जिसमें गरीब बच्चों को उनको लाभ प्राप्त कर सकें। शिविर में आए बच्चों का परीक्षण कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए किया गया और अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की भी हिदायत दी गई।
दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले स्कूली बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें और पिछड़ ना जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग के जरिए सरकार कई अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जबलपुर विकास खंड के 58 बच्चों को उपकरण प्रदान किए गए। पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए जबलपुर विकास खंड के 58 दिव्यांग बच्चों को उपकरण का वितरण किया गया, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में जुड़े रहे। सामान्य बच्चों की तरह ही उनकी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहे। आज यहाँ पर जबलपुर विकास खंड के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके सहायता के लिए जो डॉक्टर्स ने परीक्षण किए हर ब्लॉक में शिविर लगाए हैं और जो जिन ऑपरेटर्स के उपकरणों की उनको आवश्यकता है उन उपकरणों का आज एलएमको और हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के सहयोग से और जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। 58 बच्चों को चिन्हांकित किया गया है। उसके लिए आज वो बच्चे आए हुए हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, इनके साथ उनके गार्जियंस भी आए हुए हैं और यहाँ पर हम उन्हें ऑपरेटर्स वितरित कर रहे हैं और साथ ही गार्जियंस को भी उन ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कैसे उन्हें हैंडल करना है और कैसे अपने बच्चों को असिस्ट करना है। शासन की इस योजना का मुख्य मकसद यही होता है कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कतिपय कारणोंवश किसी कमी के कारण समाज की मुख्य धारा से पीछे न हो जाएं, उनको सबके साथ विकास का समुचित अवसर देना है। इस कारण से ये आयोजन किए जाते हैं। कार्यक्रम में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को भी उपकरणों से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई, ताकि वह उपकरणों के सही उपयोग करने के तरीके बच्चों को सिखा सकें। स्पाइनल इंजरी से ग्रस्त एक निशक्त जन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से रोजगार दिलाने की मांग की है। युवक का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से ना तो वो अपना इलाज करा पा रहा है और ना ही उसे किसी का सपोर्ट मिला है। करमेता निवासी दिव्यांग दिलीप पटेल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और उन्हें अपनी परिस्थिति का हवाला देते हुए कहा कि बीमारी की वजह से उसके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। दिलीप ने एसपी को बताया कि उसे रोजगार की दरकार है और इसमें उसे उनकी मदद चाहिए। एक्चुअली मेरी कोई भी हेल्थ सही प्रकार से हो नहीं पा रही, मैं स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ, तो मेरे को एक जॉब की जरूरत है जिससे मैं अपनी हेल्प कर सकूँ और लाइफ टाइम की इसका कोई इलाज नहीं और ना मेरा आयुष्मान कार्ड बना है ना कुछ, मैं इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। अभी एक आवेदक है, वो डिफरेंटली एबल्ड है और बता रहे थे कि उनको कुछ स्पाइनल कॉर्ड में उनको एक इंजरी होगी जिस कारण से वो थोड़ा परेशान है। तो हमने ये मदद मांगी कि कहीं उनकी कोई जॉब पुलिस विभाग में या अन्य कहीं मिल जाए जिनसे उनको मदद मिल जाए। पुलिस अधीक्षक ने उसे आश्वासन दिया है कि उसकी हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमाफियाओं और दबंगों के द्वारा दलितों और कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों की शिकायत एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी से की है और उचित कार्यवाही करने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और भूमाफियाओं एवं दबंगों के द्वारा दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के मकानों और जमीनों पर कब्जा किए जाने के मामले में गंभीरता से कार्यवाही करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में कई मामले सामने आए हैं जिसमें दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों की सुनवाई भी नहीं हुई। पुलिस की कार्यप्रणाली भी ऐसे मामलों में ठीक नहीं रही। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रदेश में जो प्रदेश की सरकार है नाकाम फेल है और सबसे ज़्यादा किसी को सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ के भू माफिया को मिल रहा है, शराब माफिया को और जो रेत माफिया है उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है। इसी प्रकार से गरीब परिवारों को जो शराब माफिया है आपने देखा होगा पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हावी है और वो यहाँ जो जुआ खिलाने वाले हैं, शराब बेचने वाले हैं, वो गरीबों के मकानों पे कब्जा कर लेते हैं और उनके कब्जा करके उनको वहाँ से बेदखल कर। कहाँ का मामला है ये रामहरक के बगीचा का मामला है। वहाँ के एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसका पूरा मकान में कब्जा कर लिया। वहाँ की जो दारू माफिया है, हम लोगों ने मांग करी कि तत्काल उसको मकान दिलवाया जाए एसपी महोदय से। एवं इसके बाद भी आपने देखा होगा प्रदेश सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, उसके बाद भी यहाँ की सरकार जाग नहीं रही है, यहाँ का प्रशासन नहीं जाग रहा है। यहाँ का पुलिस वाले जो हैं रेलखाड़ी चौकी प्रभारी जी हैं, उन्हें आज तक उनकी 23 तारीख की घटना है लेकिन आज तक उनकी डेट में उनको एफआई के पूरे जबलपुर में उग्र आंदोलन करेंगे।
और इसके लिए शासन जिम्मेदार होगी, हम लोग नहीं होंगे। अभी 1 हफ्ते के अंदर ये नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात करें। एडिशनल एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि बीएसपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर उचित कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है बेलखड़ू चौकी से संबंधित, तो वहाँ पर इनका कहना था कि बेलखड़ू चौकी में कोई इनका ट्रैक्टर रोक दिया गया ऐसा, और इन्होंने कहा है कि कोई गोली चलने की सूचना थी, उस पर कार्रवाई नहीं की है, तो उस पर हम जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरा, यहाँ पर ये मकान की बेदखली का बता रही है, किसी के मकान पर कब्जा हो गया, तो उस संबंध में जो भी ज़मीन संबंधी चीज़ें हैं उसका प्राथमिक कार्य राजस्व विभाग का है, हम उनको भी लिखेंगे और हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है उसकी तरफ से वो की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के लिए सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया है। बड़ा फुहारा क्षेत्र में बंदरों का आतंक है। उत्पाती बंदरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बंदर के काटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को बंदर ने काट लिया। लहूलुहान महिला को क्षेत्रीय लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, तब कहीं जाकर जान बच पाई। बड़ा फुहारा क्षेत्र में बंदरों के आतंक की समस्या नई नहीं है। करीब 15-20 वर्षों से क्षेत्र की जनता बंदरों की धमाचौकड़ी से परेशान है। बंदर बिजली के तारों को एवं डिस्क के तारों को तोड़ देते हैं, छत पर रखे कपड़ों और कीमती सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और बंदरों के काटने से भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। खूंखार बंदरों से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। हम बड़े फुहारा क्षेत्र के रहवासी हैं। चूँकि यहाँ पे फल और सब्जियों की इतनी दुकानें हैं और बंदरों का इतना आतंक है कि उनकी वजह से बंदर पूरे क्षेत्र में हर छत पे बहुत आतंक मचाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, साथ में हमें ये भी डर है, आज जैसे चाची को काटा है और हो सकता है किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकती है। कृपया कर आप माननीय विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, हम उनसे निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई आप करें, क्योंकि रहवासी क्षेत्र है और रहवासी क्षेत्र में बहुत आतंक है। बंदरों की स्थिति ऐसी हो रही है कि यहाँ से 3-4 टोली कम से कम आती हैं, अलग अलग बंदर की, और कम से कम यहाँ पर जो बंदर हैं एक बार में 15 से 20 आते हैं, और यहाँ व्यापार करना तो बहुत ही दूभर हो गया हमारा। और स्थिति ये हो रही है कि यानी बंदरों को भगाए कि व्यापार को देखे, कहीं इसको काटा कहीं उसको काटा। आज ये देखिए यहाँ पर इतना मांस निकाल के लेके गए उस महिला का कि आपको देखते बंद, और यहाँ खड़े होकर के इस प्रकार से स्थिति बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे तो सबकी स्थिति ये है कि सरकार की हमें सहयोग की आवश्यकता है। इसमें बड़ा फुहारा, सुनरहाई, तमरहाई, गढ़ा फाटक और तिलक भूमि की तलैया में रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम सतत अभियान चलाता है, उसी तरह बंदरों को पकड़ने के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। ये बड़ा फुहारा क्षेत्र में विगत वर्षों से बहुत बंदरों का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी कम से कम 50-60 बंदरों का, उसमें छोटे बंदर भी हैं और बड़े उजड्ड हैं, और बहुत आतंक मचा रखा है। अभी हमारे पड़ोस में 70 वर्षीय वृद्ध महिला को कम से कम 4 इंच का इतना बड़ा घाव, असहनीय दर्द, और यह पीड़ा समझने के लिए प्रशासन तक बात पहुँचे इस चैनल के माध्यम से, तो इस समस्या से निजात हो। हम व्यापारी वर्ग और आमजनों के हित में इन बंदरों पर कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि हम सब सुख शांति और अमन से जी सकें। बीते दिन एक बुजुर्ग महिला को बंदर ने काट लिया। भला हो आस पड़ोस में रहने वालों का, जिन्होंने घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार कराया, अन्यथा स्थिति गंभीर भी हो सकती थी। घटना की शिकार बुजुर्ग महिला का कहना है कि बंदर इतने ढीठ हैं कि लाठी तक हाथ से छीन लेते हैं। रुई वाली बाजू में रहती, वो कहने अरे जब बंदर आ गए तो डंडा लिया, डंडा पकड़ लिया बंदरों ने। जैसे ही डंडा पकड़ा तो हम लोग दौड़ लगाए, तो वो दौड़ के आया हमारे और हाथ में उसने काट दिया। नगर निगम वाले भी कुछ नहीं करते, किसी को भी बोलो ना तो कुछ नहीं करते। और इतना बंदर है बड़े फुहारे क्षेत्र में कि बहुत ज़्यादा, तुम कितना भी उनको भगाओ कुछ करो, भी भगते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं भगते। कितने जनों को काटा है उन लोगों ने, कि एक जन को भी नहीं काटा, बहुत जन को काटा उन लोगों ने। हम तो यही
सलाह देंगे कि भैया यहाँ से बंदरों को अलग करें। जैसे कुत्तों को ले जाते पकड़ के ना, ऐसे बंदरों को भी ले जाना चाहिए। बहरहाल मथुरा और वृंदावन से टीम बुलाकर बंदर पकड़वाने का फर्जी अभियान नगर निगम कई बार चला चुकी है। जरूरत है प्रभावी कार्यवाही की, जिससे जनता को राहत मिल सके। मां की ममता को कलंकित करने वाली एक घटना आधारताल क्षेत्र में सामने आई, जहां पर तालाब के किनारे एक नवजात बच्ची को छोड़कर कोई चला गया। गनीमत ये रही कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास में ही क्रिकेट खेल रहे युवाओं ने उसे कचरे के ढेर से उठाकर तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसे उपचार के लिए एल्गिन अस्पताल लाया गया। मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना आधारताल तालाब के पास सामने आई, जहां पर कोई एक नवजात बच्ची को छोड़कर चला गया। बच्ची के शरीर में चींटियां लग गई थीं। गनीमत ये रही कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर पास ही में क्रिकेट खेल रहे कुछ युवकों ने उसे गोद में उठाकर उसके शरीर से चींटियां हटाई और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर आधारताल पुलिस ने पहुंचकर बच्ची को एल्गिन अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह लगभग 7:15 बजे तालाब के पास बने विसर्जन कुंड के समीप एक बच्ची के रोने की आवाज पर जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई थी और उसकी आंख के पास चोट के निशान भी थे। लिहाजा उसे पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यदि थोड़ी देर और हो जाती तो आवारा श्वान बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते थे। वो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जाते हैं, हम लोग वहीं पे बच्चों का पता चला कि बच्चा पड़ा हुआ है जो रो रहा है, तो हम लोग सभी लोग ग्राउंड से गए, डब्बू भैया और अंकित और ये हम मोनू सभी लोग हम लोग गए, उसको उठाया वहाँ से। फिर पुलिस 100 डायल को फ़ोन लगाया और फिर पुलिस आई, हम लोग बच्चे को उठा के लेके आके यहाँ एल्गिन पे लेकर भर्ती कर दी। आज सुबह करीब 8-8 बजे मेरे को फ़ोन आया। सोनू और सतीश लोगों ने मेरे को फ़ोन लगाया कि भैया आधारताल तालाब के पास में जो कुआं है गेट के बाजू में, तो वहाँ पे एक बच्ची नवजात बच्ची है, ये 2 दिन की है, कोई छोड़कर चला गया है और उसको काफ़ी चींटियाँ वगैरह लगी हुई थी। फिर पुलिस को फ़ोन किया तो वहाँ से पुलिस आई, 100 नंबर को भी डायल लगाया, 108 को भी फ़ोन लगाया, तब तक 100 नंबर आ गए और पुलिस वालों ने आकर के देखा तो बच्ची की हालत अच्छी है, रो रही थी वो, उसको तुरंत मतलब दवाई की जरूरत थी, उसको यहाँ पर अब लेके आए और ऊपर वाले क्या करते तो स्वस्थ रहे और अच्छी। सूचना मिलने पर हनुमान तालाब आधारताल तालाब गए, जो सभी लोग वहाँ मोहल्ला निवासी टैलेंट के साथ उसको बच्चे को लेके जिंदा उसको लेके मिले बच्चे की हालत कैसी है? स्वस्थ। पुलिस इस बात की पतासाजी कर रही है कि बच्ची को तालाब के पास कौन छोड़कर गया। रेलवे सफाई ठेकेदार द्वारा महिला मजदूरों के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। कुछ महिलाओं ने जीआरपी थाने पहुंचकर शिकायत की है कि नौकरी से हटाए जाने का कारण पूछने पर ठेकेदार भड़क गया और उसने कई महिलाओं के साथ मारपीट कर। जीआरपी थाने पहुंची कई महिला सफाई मजदूरों ने शिकायत की है कि रेलवे सफाई ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की है, साथ ही मजदूरी भी नहीं दे रहा है। महिलाओं की बातों का भरोसा करें तो सफाई ठेके में वर्षों से कार्यरत महिलाओं को हटाकर नए लोगों को काम पर रख लिया गया है, जिसकी वजह से पुराने मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो नया ठेकेदार आया है, बोला गया था कि हम लोगों को मतलब ज्यादा लेबरों का आदेश नहीं है, हम लोगों के सामने नए नए लड़के लोग ला के रख रहे हैं, कहते लड़के ही लड़के काम करेंगे, नए नए लेबर ला रहे हैं। हमारे स्टाफ के 2-4 लोगों को बस लिया गया, बाकी लड़कों को नहीं लिया गया। हम लोग ने रात में भी देखे नए लड़के आए, सुबह हम लोग आए, हम लोग यही देखने आए थे कि नई लेबर आ रही है कि नहीं। हम लोग सुबह आए यहाँ पे तो 1 नंबर में हम लोग ऑफिस में देखे कि पूरे नए नए लड़कों के डॉक्यूमेंट जमा हुए और नए नए लड़कों को ड्रेस मिली है, काम कर रहे हम लोग। तो हम लोग नए मैनेजर से हम लोग ये पूछने गए वहाँ पर कि सर जी आप लोग तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा मतलब लोगों का टेंडर नहीं है, तो भाई हमारे जो पुराने वर्कर हैं उनको काम पे लिया जाए, हम लोगों को क्यों हटा रहे हो? आप लोग नए मतलब लड़के कैसे लेकर आ रहे हो? वो हम लोग के साथ मतलब मेरे साथ में बदतमीजी करने लगा। मतलब एक ने आया तो मेरे बाल पकड़ लिया, कहता ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करना, हम लोग छोरे चक्कू वाले हैं और हम लोग को तुम लोग जानते नहीं हो। एक आया मेरे बाल पकड़ लिया, एक ने मेरा ब्लाउज पकड़ के खींच लिया तो ये फट गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिला जाए या हम लोग को ड्यूटी दिया जाए, या तो अगर हम मरेंगे, क्योंकि हमारी बदनामी बहुत भयंकर हो चुकी है, अगर हम मरेंगे तो हम ये लोगों को ले डूबेंगे और नहीं तो हम लोगों को इंसाफ दिया। इतने बड़े कोरोना में हम लोग काम किए हैं, किस तरीके के ड्यूटी में आते रहे हैं, आज ऐसा हम लोग के संग सलूट किया जा रहा कि हम लोग की रोजी रोटी भी छिना लिए। उस लेडीज़ को अकेले पा करके और उसको मारा गया है। और इस थाने में अगर रिपोर्ट करो तो मैडम लोग कहती हैं सुनवाई हो रही, क्या सुनवाई हो रही?
हम ये पूछना चाहते हैं, और नहीं तो हम लोग को जान से मार दे। कृपा करके हम लोग की सुनवाई की जाए, और नहीं तो इसके लिए हमारा आगे कोई कार्रवाई चालू की जाए। जीआरपी पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करने के बाद एफआईआर की जाएगी। दोनों पक्षों से बात करने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों सहित दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना मास्क पहने निकलने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की। अनलॉक होने के बाद भी पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रही है। इसी श्रृंखला में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए चेकिंग पॉइंट्स में पुलिस के जवानों के द्वारा दोपहिया वाहनों में 3 सवारी बैठाने और ऑटो में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो चालकों के चालान काटे गए। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क कार्रवाई जारी है। अभी तक करीब मैं 25 रिसीव काट दिया हूँ और डेली जो है हमारे सभी ट्रैफिक के अधिकारी साहबान सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार चालानी कार्रवाई करते हैं। और मेरे यहाँ जो हमारा स्टाफ है सभी गाड़ी रोक करके, और 3 सीट मोटरसाइकिल में 3 सीट, और इसमें जो है तो जो 4 बैठे हैं 4 व्हीलर में, टैक्सियों में, ऑटो में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और निरंतर जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार चालानी कार्यवाही लगातार जारी। पैसों को लेकर हुए विवाद के दौरान कटंगा टीवी टावर के पास रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकुओं से दनादन वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। कटंगा तिराहे के समीप हुई इस घटना के बाद घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोरखपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। कटंगा क्रॉसिंग पर अपने दोस्त के साथ जा रहे अमन अली पर सोनू, नन्नू, निक्की, रवि और अक्का ने चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी आबिद ने बताया कि पैसों को लेकर विवाद हुआ था और पांचों ने चाकू से हमला करके अमन से रुपए भी छीन लिए। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कटंगा क्रॉसिंग की घटना है और लड़कों के नाम है मोनू मोची है, नन्नू पांडव है और निक्की है, रवि, अक्का और बच्चे 5 जन हैं। काय के लिए विवाद हुआ था? ये पैसों के चक्कर में पेमेंट मिली थी, तो अभी ये लोग टक्कर मारे और पैसे छीन के भाग गए चाकू मार के। कितने चाकू मारे? 25 चाकू मारे हैं। क्या नाम है जिन घायल है? अमन अली। कहाँ रहते हैं? ये कटंगा टीवी टावर संतोषी माता मंदिर के पास। पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर। गोहलपुर थाना अंतर्गत रजा चौक में एक मकान की छत ढहने से हुए हादसे में 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोहलपुर पुलिस के द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। रजा चौक और सरफाबाद में रहने वाले शेख शाहरुख के मकान की छत अचानक ढह गई। जोरदार धमाके के साथ गिरी छत के नीचे आने से शेख शाहरुख के 4 वर्षीय बेटे मोहम्मद अली की मौत हो गई, जबकि उसकी मां मेहरुनिशा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में उन्हें मलबे से निकालकर उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त शाहरुख की पत्नी रिजवाना किसी काम से पड़ोस में गई थी और उसका बड़ा बेटा घर के बाहर खेल रहा था, इसलिए वो हताहत नहीं हो पाए। आज शाम को लगभग 8 बजे के आसपास थाना गोहलपुर अंतर्गत रजा चौक के पास में एक जर्जर मकान जो पुरानी हालत में था, पक्का बना था लेंटर का, उसकी छज्जे का एक पार्ट अचानक गिरा। बारिश हो रही थी उस समय तेज़। उस वक्त वो छज्जा गिरने से उस छज्जे के नीचे एक बुज़ुर्ग महिला और एक 4 साल का बच्चा आ गया। तो बुज़ुर्ग महिला उसमें घायल हुई है, जिसको मेडिकल भेजा गया है, और 4 साल का बच्चा जो मोहम्मद अली है उसकी डेथ हो गई है, जो बहुत दुखद है। और उसको हमारी पुलिस के द्वारा विधिवत एक मर्ग कायमी करके उसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम को पूर्व में भी बताया गया है कि इस प्रकार के मकानों का एक बार सर्वे जरूर करा लें, और माननीय एसडीएम महोदय को भी इसके संदर्भ में बताया गया है। गोहलपुर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।